जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है। बता दें कि लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बना चुकी है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो ताज़ा सर्वे आ रहा है, इसके अंदर JGP की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने और JGP ने गठबंधन किया था, लेकिन उन्होंने आप गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद तोड़ दिया है। जब से ही भारतीय जनता पार्टी और JGP का गठबंधन टूटा है, तब से ही JGP की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी योजना बना ली है। उन्होंने बताया कि उनके समर्थक उन्हें राज्य की राजनीति में अधिक सक्रिय होने के लिए सलाह दे रहे हैं। शैलजा ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व पर अंतिम निर्णय निर्भर करेगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयतों से लोग नाराज है। वही हम आपको बता दें कि हरियाणा में 3 दिन में 5 विधायकों ने JGP के 5 विधायकों ने पार्टी छोड़ चुके हैं। अब और 2 विधायक पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। ऐसे में JGP की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और JGP या हरियाणा के अंदर खेल कर पाएंगी, या फिर कांग्रेस इंडिया गठबंधन जो है हरियाणा के अंदर अपना जादू चला पाएंगी। तो क्या फिर से एक बार 2019 के समीकरण हरियाणा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बता दें कि हरियाणा के अंदर कुछ मेन मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना जादू चला पाएगी या JGP या फिर इंडिया गठबंधन। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान का बाद सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई है। बता दें कि राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दौड़ कर रही है, तो वही दूसरी तरफ जननायक जन पार्टी को लगातार झटके मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि 3 दिन में 5 JGP विधायकों ने पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है और अब 2 विधायक फिर से पार्टी से अलग होने की संभावना बताई जा रही है। JGP विधायक राम कुमार गौतम और रामनिवास सूरजखेड़कर पार्टी छोड़ सकते हैं, ये अटकलें सामने निकल कर आ रही है। बता दें कि JGP को लगातार हरियाणा के अंदर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही। बता दें कि लोकसभा चुनाव के समय पार्टी के पास 10 विधायक थे, लेकिन 5 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद JGP के पास 5 विधायक ही बचे हैं। इनमें से विधायक राजकुमार गौतम और रामनिवास सूरजखेड़ भी पार्टी से दूरी बना रहे हैं। उनकी भी पार्टी छोड़ने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो राजकुमार गौतम और रामनिवास सूरजखेड़ पार्टी छोड़ देते हैं तो JGP के पास सिर्फ दुष्यंत चौटाला और उनकी मां नैना चौटाला और जुलना से विधायक अमरजीत ही बचेंगे और JGP पार्टी को विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अब ऐसे में देखना ये है कि जो सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन को लेकर, तो दोनों ही पार्टियों में किसकी पार्टी जो है बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से जननायक जन पार्टी से अपना नाता तोड़ा है, तब से ही पार्टी के अंदर टूट नजर आती हुई नजर आ रही है। देखिए 2019 के विधानसभा चुनाव में JGP ने 10 विधानसभा सीटों पर अपनी जीत अच्छी दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी, तो उन्होंने JGP के साथ गठबंधन कर अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन लोकसभा से ठीक पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जहां मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो दूसरी तरफ JGP से अपना गठबंधन भी तोड़ लिया था। इसके बाद से ही JGP पार्टी में टूट नजर आ रही है। बता दें कि इसके बाद एक एक कर पार्टी से विधायक अपना किनारा कर रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है, उससे पहले ही JGP को लगातार परेशानियां झेलनी पड़ रही है। क्या फिर से हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव की तरह ही फिर से 2024 के विधानसभा चुनाव के अंदर समीकरण वापस से ऐसे ही दोहराने वाले हैं? इसको लेकर एक राज्य के अंदर सर्वे कराया गया है। सर्वे में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं। एक एक कर सभी सर्वे के ऊपर हम निगाह डालेंगे। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप हरियाणा के किस शहर से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और ये भी बताएं कि आप हरियाणा के अंदर किसकी पार्टी को बढ़ते देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए सबसे पहले निगाह डालते हैं रोहतक की 4 विधानसभा सीटों की तरफ। बता दें कि NDA के खाते में 0 और इंडिया गठबंधन जो है 4 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बना रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं, इसके अंदर नतीजे काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले सामने निकल कर आ रहे हैं। सोनीपत और पानीपत में भारतीय जनता पार्टी को लगातार मुश्किलें झेलना पड़ रही है। इंजर की 4 विधानसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो NDA के खाते में 0 और इंडिया गठबंधन जो है 4 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर
नजर आ रही है। बता दें कि एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है। महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर मजबूत पकड़ बना रही है, तो इंडिया गठबंधन 1 सीट के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो बीजेपी पार्टी जो है यहाँ पर 3 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बना रही है, तो इंडिया गठबंधन जो है 0-0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है, इंडिया गठबंधन 1 सीट के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बना रही है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुड़गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 3 सीट पर मजबूत पकड़ बना रही है। नूह की 3 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है, तो इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर मजबूत पकड़ बना रही है। फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन जो है 3 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बना रही है, और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि नूह के अंदर जो है मुस्लिम आबादी होने की वजह से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इंडिया गठबंधन 3 सीट लेकर आ सकती है। वही दोस्तों बढ़ते हैं रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों की तरफ, तो एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन जो है 0 सीट लेकर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते हैं अंबाला की 4 विधानसभा सीटों की तरफ, एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है, तो इंडिया गठबंधन 2 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है, और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरीके से उन्होंने जेजेपी पार्टी के साथ बीजेपी पार्टी ने अपना गठबंधन तोड़ा है, तब से ही जेजेपी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों की तरफ, तो एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है, इंडिया गठबंधन 2 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बना रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए 2 सीटों पर मजबूत पकड़ बना रही है, तो इंडिया गठबंधन 2 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जारी है। कैथल की 4 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो दोनों ही पार्टियां 2-2 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बना रही है। इंडिया गठबंधन 2 सीट पर हासिल कर रही है, तो एनडीए गठबंधन जो है 2 सीट हासिल कर रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। कर्नल की 5 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए 3 सीट पर मजबूत पकड़ बना रही है, इंडिया गठबंधन 2 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है, और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। पानीपत की 4 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है 2 सीट ले रही है, तो इंडिया गठबंधन जो है 2 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। पानीपत को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है तो इंडिया गठबंधन जो है 0 सीट ले सकती है। वही दोस्तों बढ़ते हैं सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों के ऊपर, तो एनडीए जो है 0 सीट ले रही है, इंडिया गठबंधन 6 के 6 सीट लेती हुई नजर आ रही है, और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जिंदा की 5 विधानसभा सीटों के अंदर से एनडीए जो है 2 सीट ले रही है, तो इंडिया गठबंधन 3 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। जिंदा को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि एनडीए गठबंधन जो है यहाँ पर 2 ही सीट ले सकती है, सर्वे के मुताबिक भी 2 सीट लेती हुई नजर आ रही है। फतेहाबाद विधानसभा की 3 सीटों की तरफ निगाह डाले तो एनडीए के खाते में 0 और इंडिया गठबंधन जो है 3 सीटों पर मजबूत पकड़ बना रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। सिरसा की 5 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए के खाते में 0 सीट जारी, इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है कि सिरसा अब इंडिया गठबंधन का गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं हिरसा की 7 विधानसभा सीटों की तरफ, तो एनडीए के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन जो है 7 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। हिरसा भी अब इंडिया गठबंधन का मजबूत गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है। भिवन्नी की 4 विधानसभा सीटों के ऊपर निगाह डाले तो एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन 2 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बना रही है, और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं दादरी की 2 विधानसभा सीटों की तरफ, तो एनडीए के खाते में 0 सीट जारी, तो इंडिया गठबंधन 2 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। दोस्तों बता दें कि हमने हरियाणा की सभी 90 सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इनके नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे देखने से पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। अब हरियाणा के अंदर किसकी पार्टी को आप मजबूत बनते देखना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वही हम आपको बता दें कि हमारे सर्वे में आपको कहां पर प्रॉब्लम लगी है, हमने किसी पार्टी को कम या ज्यादा करके बताया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वही दोस्तों बता दें कि एनडीए के खाते में 30 सीट जा रही है, तो इंडिया गठबंधन
गठबंधन 7 सीटों के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है। इस बार 60 सीटों पर इंडिया गठबंधन जो है अपनी मजबूत पकड़ बना रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अंदर जो नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं, जो सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, इसके अंदर एनडीए को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है और इंडिया गठबंधन 60 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बना रही है। वैसे आप हरियाणा के किस क्षेत्र से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले किसी नए सर्वे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।